इंटरव्यू में बच्चों को किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डर लगता है? लिंक लिस्ट से। किससे? लिंक लिस्ट से। कल पहला दिन था किसका? स्लो फास्ट पॉइंटर का। आज दूसरा दिन है। आज ही ये स्लो फास्ट पॉइंटर पूरा खत्म हो जाएगा और 50% ऑफ लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजा के। ठीक है, याद हो जाएगा कि ऐसे ही सॉल्व करना है। अच्छी बात है। कल हम लोग क्या किए थे? कल हम लोग फ्लोचार्ट में क्या सीखे थे कि अगर आपको क्वेश्चन कभी भी बोलता है, क्या बोलता है कि फाइंड करो कि साइकिल है या नहीं, या फाइंड करो कि लूप है या नहीं, या तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल फाइंड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या लगेगा? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। यही सीखे थे कल। अच्छा, कल इस बारे में तो चर्चा हो गई थी कि साइकिल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, लूप है कि नहीं कैसे पता चलेगा, लेकिन इस बारे में नहीं हुई थी कि अगर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये सिर्फ रटने से नहीं होगा, आपको वहाँ इंटरव्यू में समझाना पड़ेगा इसको कि ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं है इसको। आइए समझते हैं इसको। मतलब क्या होता है, इस जो दूसरे आपका है उसका मतलब क्या है? आपको बोलता है कि ऐसा लिंक लिस्ट आपको दिया है, ठीक है, कितना भी बड़ा लिंक लिस्ट हो, कितना भी उसमें बड़ा साइकिल हो, नोड हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई लिंक लिस्ट दिया होगा, ठीक है। अच्छा, आइए एक साइकिल वाला लिंक लिस्ट बना लेते हैं जो कि कैसा दिखता है? सीधा और एक गुब्बारा। इसको बहुत सुंदर से यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए, साफ आप देख सकते हैं कि एक साइकिल आपका यहाँ पे बन चुका है, साफ पता चल रहा है, ठीक है। और आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हम लोग क्या करते थे? हम लोग साइकिल डिटेक्शन कैसे करते थे? स्टार्ट पॉइंट के लिए सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि साइकिल है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते थे? स्लो इज इक्वल टू और फास्ट इज इक्वल टू क्या कर देते थे? हेड। मतलब स्टार्टिंग में दोनों को रख दो। स्लो कितना स्टेप चलो? 1 स्टेप। फास्ट 2 स्टेप। और क्या थॉट प्रोसेस है कि अगर साइकिल होगा तो कभी ना कभी फास्ट स्लो को ओवरटेक कर लेगा। क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। तो जैसे ही फास्ट स्लो को ओवरटेक करेगा, मतलब जैसे ही आपके स्लो एंड फास्ट एक हो जाएंगे, तो आप बहुत गंभीरता से क्या बोल सकते हैं कि साइकिल है भाई, साइकिल है। यही कल में डिस्कस हुआ था, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं हुआ था। ये तो आपको समझ में आ गया, इसका कोड भी आपको याद हो गया होगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन बोलता है कि अब साइकिल तो ठीक है, साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला नोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट है, ये नोड में जाते ही आप साइकिल में एंटर कर जाते हो। एक बार आप इस नोड में गए मतलब आप उस गोल मैदान में घुस गए, अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो जो एंट्री पॉइंट है साइकिल का, लूप का जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आप मैदान में घुसते हैं, वो पता करके बताना होता है। तो ठीक है, वेरी गुड। तो ये पता करके बताते हैं, देखते हैं इसमें क्या करें। और ये रटिएगा मत, हम चाहते तो आपको रटवा देते कि ये लाइन लिख लो, 4 लाइन कोड होता है, लेकिन रटने से फायदा नहीं। समझ लीजिए से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से एक छोटा सा लिंक लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ा सा वो करिए मेरे साथ, धैर्य धारण करिए, तुरंत बन जाएगा। आप लोग, हमको पता है सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया आजकल, लेकिन इतना तो रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, इमेजिन कर लीजिए सबसे पहले स्लो भी यहाँ था और फास्ट भी यहाँ था, सबसे पहले यही था। अच्छा, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? मीटिंग पॉइंट है। कुछ भी आप मान सकते हैं, आपको अपने हिसाब से जिस नोड में मानना है। साइकिल में कभी ना कभी तो मीट करेगा ही, हो सकता है कि वहां भी मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी मीटिंग पॉइंट पे तो मिलेगा ही। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? मीटिंग पॉइंट है। अब पूरे लिंक लिस्ट को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। कितने भाग में? 3 भाग में। ये वाला जो है स्टार्टिंग नोड से लेके एंट्री नोड तक, एंट्री नोड ये है, ये आपका एंट्री नोड है। अच्छा, इसको चलिए बोलते हैं L1, कुछ भी आप बोलिए, X Y Z कुछ भी, L1 एक वेरिएबल है। अच्छा, अब एंट्री नोड से मीटिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसको चलिए बोलते हैं L2। क्या बोलते हैं? L2। आपके साइकिल में मान लीजिए कि C नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं? C नोड्स हैं, मतलब C सर्कल है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो C आपका 7, ठीक। अब मतलब आपके साइकिल की लेंथ क्या हो गई? C हो गई। अब एक बात बताइए कि पूरे साइकिल की लेंथ C है और आप बोल रहे हैं कि मेरा जो ये वाला भाग है वो L2 है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ये वाला पोर्शन होगा, जो बाकी का पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन, ये क्या होगा? C माइनस L2 होगा, ठीक। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। हम क्या बोले? ये वाला L1 आपके स्टार्टिंग नोड से मीटिंग पॉइंट तक का L2, और जो बच गया वो C माइनस L2, मतलब वही होगा, ठीक। अब देखिए, दोनों आपके स्लो एंड फास्ट एक समय में, एक दुनिया में एक समय आया होगा जहां मीटिंग पॉइंट पे मिल गए। अब स्लो तो एक ही चल रहा है ना, स्लो पहले क्या किया होगा? आपका स्लो कैसे चला होगा? स्लो सबसे पहले तो L1 कवर किया होगा डिस्टेंस। सबसे पहले तो वो स्टार्टिंग से उस यहाँ तक, इस नोड तक गया होगा जो कि एंट्री नोड है। और अब
अगर स्लो यहीं तक चलता तो आपका मीटिंग पॉइंट यहीं हो जाता, लेकिन आपका मीटिंग पॉइंट और आगे चल के है, मैदान में और आगे जाके, मतलब स्लो उतना और गया होगा। तो स्लो उतना और गया होगा मतलब L2 भी गया होगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, तभी तो स्लो फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके आपके मीटिंग पॉइंट तक पहुंचा। कैसे पहुंचेगा? पहले फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके एंट्री तक जाएगा, एंट्री से आपके मीटिंग पॉइंट तक जाएगा, तो L1 प्लस L2 चला। वेरी गुड। फास्ट कितना चला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट कितना चला। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अब स्लो तो एक एक चल रहा है, स्लो का तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन फास्ट क्योंकि स्लो से तेज चलता है, तो सबसे पहले तो एक बात तय है कि फास्ट भी L1 तो चला ही होगा, L1 एक बार चला होगा, फास्ट भी मीटिंग पॉइंट तक पहुंचा होगा। अच्छा, तो फास्ट भी L1 तो चला होगा, ठीक। अब L1 चला होगा, और हो सकता है कि अब स्लो तो एंट्री से मीटिंग पॉइंट तक एक बार में गया एक एक करके, फास्ट क्योंकि तेज दौड़ता है, फास्ट क्योंकि तेज दौड़ता है, हो सकता है फास्ट उस सर्कल में भी बहुत बार दौड़ चुका होगा। क्या बोल रहे हैं? फास्ट आपका यहां तक आया सबसे पहले, उसके बाद हो सकता है कि आपका जो फास्ट है वो सर्कल में बहुत बार दौड़ चुका होगा। क्या? बहुत बार दौड़ चुका होगा, बहुत बार दौड़ चुका होगा, फिर जाके वो L2 गया होगा तो स्लो वहां पे आ गया होगा। मतलब आपका स्लो धीरे धीरे दौड़ के आ रहा है, आपका फास्ट तेजी से दौड़ रहा है, आप एक आदमी तेजी से दौड़ रहे हैं, और आपका एक दोस्त है जो पीछे से धीरे 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 आ रहा है, ठीक है। अब जब तक वो आएगा धीरे धीरे, तब तक क्योंकि आप इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, आप मैदान के बहुत सारे चक्कर लगा चुके होंगे, फिर जाके वो कभी टकरा जाएंगे। तो मान लेते हैं कि फास्ट जब तक स्लो नहीं आया था, सबसे पहले तो फास्ट L1 चला तो एंट्री तक आ गया। अब एंट्री से बहुत सारा चक्कर लगा लिया। किसका चक्कर? पूरे साइकिल का चक्कर। बाहर नहीं जा सकता है फास्ट साइकिल में ही चक्कर लगाता रहेगा। कितना? मान लीजिए कि N टाइम्स C, क्योंकि C नोड्स हैं तो इतना चक्कर लगाया होगा, N चक्कर लगा लिया होगा। अच्छा, उसके बाद कभी ना कभी फास्ट स्टार्टिंग नोड पे आया होगा, और क्योंकि मीटिंग पॉइंट L2 है, मतलब मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस L2 है एंट्री से वहां तक, तो फास्ट और L2 चला होगा, और L2 चल दिया होगा। मतलब देखिए स्लो सबसे पहले L1 चला, फिर L2 चला, सिंपल बात है। लेकिन फास्ट सबसे पहले L1 चला, उसके बाद ये बहुत सारा चक्कर लगाया, उसके बाद ये L2 चल के मीटिंग पॉइंट पे मिल गया। यही हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये स्लो है और ये फास्ट है। हम लोग को क्या पता है कि फास्ट जो है 2 टाइम्स उसकी स्पीड 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स स्पीड है। किसके मुकाबले? स्लो के मुकाबले। स्लो के मुकाबले फास्ट ट्वाइस एज स्पीड में दौड़ता है। फास्ट, ये तो हम लोग इसीलिए तो इसको फास्ट बोलते हैं, क्योंकि ये दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा है, अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप जो एक आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक स्लो आदमी हैं, आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ठीक है। आपका एक दोस्त है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम आप दोनों को अगर एक ही घंटे का टाइम दें, कितने घंटे का? 1 घंटे का टाइम दें, आप 1 घंटे में कितने दूर जा सकते हैं? आप 4 किलोमीटर जा पाएंगे? 4 ही जा पाएंगे ना। आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हम बोले 1 घंटा दौड़ लो भाई, तो 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर जा पाएंगे। आपका दोस्त कितने घंटे में जा पाए? आपका दोस्त कितने बार जा पाएगा? आपका दोस्त 8 किलोमीटर जा पाएगा। आपका दोस्त एक ही घंटे में 8 किलोमीटर चला जाएगा। टाइम सेम है, टाइम दोनों के पास 1 आवर है, लेकिन क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, स्पीड उसकी दुगनी है, तो वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़ लेगा और आप 4 किलोमीटर ही दौड़ पाएंगे। ये तो समझ में आता है कि अगर एक ही टाइम दोगे, स्पीड एक की 4 किलोमीटर, एक की 8 है, तो आप बोलेंगे कितना दूर जा सकते हो भाई? तो जिसकी 8 है वो 8 किलोमीटर दूर चला जाएगा, आपकी 4 है, आप 4 ही जा पाएंगे। ये क्या है? ये आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल ही तो है। यहाँ भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये दोनों भी तो डिस्टेंस है, ये दोनों भी तो डिस्टेंस ट्रैवल है, ये दोनों भी तो किसी तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल है। ये तो नंबर ऑफ नोड्स में हम लिखे तो इसीलिए L1 L2 लिख रहे हैं, लेकिन टाइम तो एक है ना। आपका प्रोग्राम मान लीजिए, आपका जो प्रोग्राम है वो t=0 पे शुरू हुआ होगा। आपका प्रोग्राम t=0 पे शुरू हुआ होगा और t=10 में आपके स्लो एंड फास्ट मीट कर गए होंगे। तो टाइम तो एक ही है, टाइम तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस फास्ट ज्यादा चला होगा। कितना ज्यादा चला होगा? 2 टाइम्स। स्लो की स्पीड 4 किलोमीटर है, फास्ट की 8 किलोमीटर है, तो फास्ट की डिस्टेंस दुगनी है। तो अगर हमको इसको डिस्टेंस में लिखना रहे तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं? हम 8 = 2 × 4, यही तो लिखते हैं अगर इक्वेशन में लिखना होता तो। अगर एक 8 है तो 8 = 2 × 4, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए। क्या लिखिए? फास्ट का डिस्टेंस सबसे पहले क्या है? फास्ट का डिस्टेंस प्लस L2 = 2 टाइम्स L1 प्लस L2। यही इक्वेशन बनेगी। आइए इसको सॉल्व करिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा? 2L1 प्लस 2L2।
ठीक बात है, एक L1 काट दीजिए और एक L2 काट दीजिए, ठीक। NC इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ये आ गया, यही आया ना, ठीक। अब जब NC इज इक्वल टू L1 प्लस L2 आ चुका है, अब क्या करेंगे, इतना तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, इसको रटिएगा मत, इसको कभी भी जाके रटिएगा मत, इसको रटिएगा मत। अब L1 इज इक्वल टू NC माइनस L2, ये भी लिख सकता है, राइट हैंड में उसको भेज दिया ना, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखिए आपका C क्या था, आपका C क्या था, नंबर ऑफ नोड्स इन साइकिल, साइकिल, ठीक है। N क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स फास्ट रैन इन साइकिल, ठीक है। L1 क्या था, नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन हेड एंड स्टार्टिंग पॉइंट, यही था, यही तो हम लोग डिफाइन कर देते ना, ठीक है। L2 क्या था, L2 क्या था, नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड मीटिंग पॉइंट, ठीक है, यही था। अब चलिए, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे N1 होता, मान लीजिए N1 होता, तो क्या होता, L1 इज इक्वल टू C माइनस L2 आ जाता, C माइनस L2 आ जाता, ठीक है। C माइनस L2 को याद रखिए, C माइनस L2 को याद रखिए, आइए डायग्राम में देखिए, C माइनस L2 कहीं पे दिखे थे, देखिए ये C माइनस L2 लिखा हुआ था, C माइनस L2 लिखा हुआ था। आप अभी क्या इक्वेशन निकाले, L1 इज इक्वल टू C माइनस L2, ठीक है। अगर हम एक काम करें, फास्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, फास्ट तो ऑलरेडी मीटिंग पॉइंट पे है, जब आपका मिलन हुआ होगा। अगर हम स्लो को वापस उठा के हेड पे डाल दें, अब दोनों को हम बोले कि एक एक करके चलना शुरू करो, अब ज्यादा स्पीड में नहीं दौड़ना है, दोनों हर बार एक एक करके चालू करो, तो क्या ऐसा होगा कि स्लो को हेड से एंट्री तक आने में कितना लगेगा, L1 स्टेप्स, और फास्ट को मीटिंग पॉइंट से एंट्री जाने में कितना लगेगा, C माइनस L2 स्टेप्स, यही तो डिस्टेंस है ना, यही तो नंबर ऑफ नोड्स है इसका, इसको लगेगा C माइनस L2 स्टेप्स। और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि L1 और C माइनस L2 इक्वल है, तो क्या ऐसा होगा कि जितने टाइम में स्लो हेड से एंट्री तक जाएगा, उतने ही टाइम में फास्ट उस मीटिंग पॉइंट से एंट्री भी चला जाएगा। इक्वेशन से पता चल रहा है ना सबको कि चला जाएगा, ठीक। बस यही मैथ होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही आपको स्लो इक्वल टू हेड आता है, आपको पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, साइकिल है। वेरी गुड। अब आ जाइए, अब आपको पता है कि साइकिल है, सबसे पहला काम क्या करना है, स्लो इज इक्वल टू हेड पे रख देना है। अब वाइल स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट करना है, क्या करना है, नॉट इक्वल टू फास्ट, और दोनों को कितनी बार चलाते रहना है, एक बार। स्लो नेक्स्ट, फास्ट को भी कितने बार चलाना है, एक बार, फास्ट नेक्स्ट, और ये वाइल लूप बंद कर देना है। ये वाइल लूप कब टूटेगा, जब स्लो इक्वल टू फास्ट हो जाएगा। जैसे ही स्लो इक्वल टू फास्ट हुआ, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, हम लोग देख चुके हैं, एंट्री पॉइंट पे ही मिलेंगे, क्योंकि उतना ही टाइम दे रहे हैं हम। कंफर्टेबल होके रिटर्न स्लो कर देना है, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, आपको एंट्री पॉइंट मिल गया। फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला काम तो क्या है कि आपको साइकिल ढूंढना है। साइकिल ढूंढने के लिए कल का कोड लिखवा चुके हैं, क्या, वाइल लूप वाला। उस वाइल लूप के अंदर कल हम लोग क्या किए थे, इफ स्लो इक्वल टू फास्ट होता था तो क्या करते थे, रिटर्न ट्रू कर देते थे। ये रिटर्न ट्रू के जगह आपको ट्रू फॉल्स नहीं बताना, अब आपको स्टार्टिंग बताना है। अब आपको अगर स्टार्टिंग बताना है तो आपको ये वाला कोड आपके रिटर्न ट्रू के जगह लिखना पड़ेगा, ये वाला कोड। ये कोड जैसे ही आप अपने रिटर्न ट्रू को इससे रिप्लेस कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको एक डाउट होगा, मालूम है, कमेंट आएगा कि सर आप यहाँ तो n इज इक्वल टू 1 ले लिए थे, इसीलिए आप ये कर पाए ना कि n इज इक्वल टू 1, मतलब आप कर पाए कि L1 इज इक्वल टू C माइनस L2, नहीं तो L1 इज इक्वल टू n C माइनस L2 आता। ठीक है, मान लीजिए अगर n2 होता, वो 2 टाइम्स घूम लिया होता, तब क्या होता, तब तो आपका इक्वेशन बिगड़ जाता। देखिए C आपका क्या है, C आपका नंबर ऑफ नोड्स है। क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इन द साइकिल, किसमें, इन साइकिल।
और n आपका नंबर ऑफ टाइम्स है आप साइकिल में गए हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव लूप्ड इन द साइकिल, लूप्ड इन साइकिल। अगर आप n को 2 भी ले लेते हैं, अगर आप n को 2 भी ले लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि फास्ट जो है वो 2 टाइम्स पूरे साइकिल में घूम चुका है, वो 2 टाइम्स पूरे साइकिल में घूम चुका है, मतलब वो 2c में घूम चुका है, 2c बार वो घूम चुका है, और L2 भी घुमा है, और L2 भी घुमा है। फास्ट इतना ही घूम पाएगा, फास्ट तो इतना ही घूम पाएगा ना। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा, L1 इज इक्वल टू 2c माइनस L2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, ये जो 2c माइनस L2 है, आप एक काम करिए कि आपके साइकिल में पहले जब आप मान लीजिए आपके साइकिल में 10 नोड्स था ना, अगर आपका साइकिल इतना बड़ा भी हो जाता, आपका साइकिल दुगना बड़ा हो जाता, तो आप L1 इज इक्वल टू c माइनस L2 लिख पाते। इस n से कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस n से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर ऑफ नोड्स आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करके कोई मेरा L2 है और ये मेरा मीटिंग पॉइंट है और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये वाला कितना है, इसमें कितने सारे चीज़ें होंगी, इसमें कितनी सारी चीज़ें होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं c माइनस L2। तो c तो हम लोग लिए हैं ना, c तो हम लोग लिए हैं, तो इमेजिन कीजिए आप अपने c में 2 बार घूम पाते, तो हम क्या करते ना, साइकिल का लेंथ अगर हम ट्वाइस कर, मैदान को दुगना बड़ा कर देते तो फास्ट सिर्फ 1 बार घूम पाता। अगर फास्ट उस साइकिल में 3 बार घुमा है तो हम मैदान को 3 गुना बड़ा कर देते तो फास्ट बस 1 ही बार घूम पाता। तो वो है, इसीलिए इससे n से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप n को 1 लेंगे तो आपका ये आएगा, n को अगर आप 2 लेंगे तो भी आपका यही आएगा। तो ये जो नंबर ऑफ नोड्स है, ये जो नंबर ऑफ नोड्स है ना, ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में सेम नंबर ऑफ आपको नोड्स चलने पड़ते हैं। ये सेम नंबर ऑफ नोड्स हैं। डिस्टेंस हो सकता है बहुत हो सकता है आप जैसे ही NC लिखते हैं तो आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स वो कांस्टेंट है। हो सकता है बीच में 6 नोड्स हो, अगर आप NC लिखते हैं, आप बोलते हैं कि ये 3 बार घुमा होगा, तो हो सकता है वो 18 बार घुमा हो, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स सेम है बेटा, नंबर ऑफ नोड्स सेम है, इसीलिए करते हैं। ये बात समझ में आई कि जब कोई होता है स्टार्ट पॉइंट कैसे मिलता है, स्टार्ट पॉइंट समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और चीज़ जो फ्लो चार्ट में छूट गई है, एक और जो, इस क्वेश्चन को जाके सबमिट करिएगा बाय द वे, एक और क्वेश्चन जो फ्लो चार्ट में छूट गई है। हम आपको क्या फ्लो चार्ट पढ़ाए थे? साइकिल, लूप, स्टार्ट ऑफ साइकिल। लेकिन इसमें एक और चीज मिसिंग है। एक और क्वेश्चन में फास्ट एंड स्लो लग सकता है, क्या? मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। ये एक सेपरेट कैटेगरी है इस फ्लो चार्ट की। अब मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट बहुत आसान लग रहा होगा आपको। जैसे मिडिल ऑफ एरे अगर हम आपको बोलते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? मिडिल ऑफ अगर हम एरे बोलें, हम बोले 0 1 2 3 4 5 6 लेंथ का एरे, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, एरे ऑफ 3 जो है वो इसका मिडिल होगा, ये इसका मिडिल होगा। आप यही बोलेंगे, बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल क्यों है? ये बहुत सिंपल क्यों है? क्योंकि आपको एरे का लेंथ पता है, इसलिए बहुत सिंपल है ना, ठीक है। लेकिन जो लिंक लिस्ट होता है, वो लिंक लिस्ट जो होता है ना, लिंक लिस्ट में आपको लेंथ नहीं पता होता है, फॉर एग्जांपल ये लिंक लिस्ट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें आपको लिंक लिस्ट का लेंथ नहीं पता है ना, ठीक है। तो आपको बोला जाता है इसका मिडिल नोड निकालो भाई, मिडिल एक ही कंडीशन में निकल सकता है जब आपको लेंथ पता हो। अगर आपको कोई लेंथ बता दे कि इसका 7 है तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला नोड इसका मिडिल है, लेकिन आपको लेंथ नहीं पता है और आपको लेंथ निकालना भी नहीं है। इसका एक और सॉल्यूशन होता है कि आप लेंथ निकाल लीजिए। आप एक बार लिंक लिस्ट को शुरू से अंत तक ट्रेवर्स करिए और उसका लेंथ निकाल लीजिए। जब आपको लेंथ पता चल जाए कि 7 है, फिर से आप हेड से स्टार्ट करके 3 आगे जाके उसका मिडिल निकाल लीजिए। एक ही होता है। लेकिन इसमें आप लिंक लिस्ट को कितनी बार ट्रेवर्स कर रहे हैं? 2 बार। इसमें आप लिंक लिस्ट को 2 बार ट्रेवर्स करना है, 2 बार ट्रेवर्स नहीं करना, 1 बार ट्रेवर्स करना है। अब आइए तो एक क्वेश्चन देखें, आइए 0 1, ये हम बड़ा सा एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए, ये है आपका नोड 1 2 3 4 5 6 7। इसमें फास्ट एंड स्लो कैसे यूज कर सकते हैं? हम बोले ये भी फास्ट एंड स्लो का क्वेश्चन है, फास्ट एंड स्लो का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, हम आपको फास्ट एंड स्लो में क्या होता है, स्लो कितना स्टेप मूव करता है? 1 स्टेप। फास्ट उससे दुगना गति से मूव करता है, ये, ठीक है। इस लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है, मतलब सीधा रोड है,
रोड है। अच्छा, चलिए एक गेम खेलते हैं। एक सीधा रोड है, आप हैं जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहे हैं। कितने किलोमीटर से दौड़ रहे हैं? 4 किलोमीटर। आपका दोस्त भी आपके साथ ही स्टार्ट करता है, लेकिन वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका दोस्त बोलता है, आपका दोस्त जो कि 8 से दौड़ रहा है, वो बोलता है कि हमको 1 घंटा लगेगा पूरा रोड खत्म करने में। अच्छी बात है, इसको लगा होगा, इसको पता चला होगा कि रोड का जो लेंथ है ना वो 8 किलोमीटर है। इसको कहीं से पता चला होगा कि हमको 1 घंटा लगेगा सर कि हम पूरा रोड क्रॉस कर देंगे। वेरी गुड, तो इसको करने दीजिए। तो दोनों दौड़िए। आपका दोस्त क्या बोला कि हम 1 घंटे में पूरा रोड क्रॉस कर देंगे, मतलब ये कितना किलोमीटर दौड़ जाएगा? 8 किलोमीटर। मान लीजिए रोड का लेंथ 8 किलोमीटर है। 1 घंटे में आपका दोस्त यहाँ पहुँच जाएगा। आपका दोस्त यहाँ पहुँच जाएगा। 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? आपकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। आप 4 किलोमीटर पर ट्रैवल करते हैं ना। आप कहाँ तक पहुँचेंगे? आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आप कहाँ तक पहुँचेंगे? 4 किलोमीटर। आपका दोस्त 8 किलोमीटर। आपका दोस्त 1 घंटे में जितना भी जाएगा आप उससे आधा ही डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड दुगनी है। ये होता है ना भाई, T = S × T, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। अब किसी का स्पीड s है, किसी का 2s है, तो डिस्टेंस भी ऐसे घट बढ़ जाएगा। ठीक, तो मतलब आपके दोस्त की क्या स्पीड है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपके दोस्त की स्पीड 8 है, तो वो 8 किलोमीटर चला जाएगा। आपकी स्पीड 4 है, तो आप 4 किलोमीटर जा पाएंगे 1 घंटे में। इसी चीज़ को तो मिडिल कहते हैं। आप अभी कहाँ हैं? आप अभी कहाँ हैं? आप अभी कहाँ हैं? आप रोड के मिडिल में हैं। आप रोड के मिडिल में हैं। आप रोड के मिडिल में हैं। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त बोला था कि हम 1 घंटे में पूरा पार कर जाएंगे। मतलब रोड कितने का हुआ? 8 किलोमीटर का। आप 1 घंटे में कितना पार कर पाए? 4 किलोमीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसके आधे स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो आप कहाँ पहुँचेंगे जब वो रोड पार कर जाएगा? आप रोड के बीच में पहुँचेंगे। आपको आधा और जाना है, आधा और जाना है। अगर आपको 1 घंटा और दे दे तो आप रोड के पार पहुँच जाएंगे। तो यही यहाँ भी करेंगे। सिंपल है। अब तो समझ में क्लिक किया होगा, कुछ क्लिक किया कि नहीं किया? सबसे पहले स्लो = हेड डाल देंगे और फास्ट = हेड रख लेंगे। अब चलाना शुरू कीजिए, चलाना शुरू कीजिए। कब तक? फास्ट = नल एंड fast.next = नल। चलाना शुरू कीजिए। सिंपल चलाइए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। चलिए, स्लो = slow.next, फास्ट = कितना स्टेप चलाना है भाई? 2 स्टेप, 1 स्टेप नहीं, दुगनी रफ्तार से दौड़िए इसको। और वाइल लूप बंद कर दीजिए। वाइल लूप कब खत्म होगा? फास्ट जब पार कर जाएगा लिंक लिस्ट को। फास्ट जब रोड पार कर जाएगा। पहले फास्ट पार करेगा कि पहले स्लो पार करेगा? पहले फास्ट पार करेगा, क्योंकि फास्ट तेजी से दौड़ रहा है ना। बस फास्ट पार किया, रिटर्न स्लो, बस खत्म हो गया। खत्म हो गया कोड। इतना था, 4 लाइन का कोड था। समझ में आया ना क्यों ऐसा हो रहा है? फास्ट दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा है ना भाई, तो फास्ट पूरे लिंक लिस्ट को कवर कर लेगा, पार कर जाएगा अगर सीधा है तो। तब तक स्लो कहाँ? स्लो उसके आधे तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि स्लो से आधा स्पीड से दौड़ रहे हैं। सिंपल बात है। तो कोई भी मिडिल प्रॉब्लम आए लिंक लिस्ट की, या आपको किसी क्वेश्चन में मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट निकालना रहे किसी कारण से, क्या यूज करिए? स्लो फास्ट। इसका क्या वो है फायदा है? 1 ट्रेवर्सल। कितना? 1 ट्रेवर्सल। 2 ट्रेवर्सल नहीं। हम लोग कहीं भी लेंथ निकाले नहीं। आपको बोला गया है कि एक रोड है भाई, बता दो इसका मिडिल क्या है। तो आप बोलिएगा एक काम करो, 2 आदमी लो, तुम तेजी से दौड़ो जी, तुम दुगनी रफ्तार से दौड़ो, तुम थोड़ा सीधे दौड़ो। तो जैसे ही आपका तेज वाला आदमी रोड पार कर लेगा, आपका धीरे वाला आदमी ऑटोमेटिकली मिडिल ऑफ रोड में रहेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसको जाके सबमिट कर लीजिए। अब ये तो हो गया, ये तो आप दोनों चीज़ सीखे। यही होता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता है। कल क्या सिखाएंगे? अभी तक हम लोग लिंक लिस्ट में सीखे हैं। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन अच्छा बनता है लिंक लिस्ट में। कल आपको हम सिखाएंगे एरे में स्लो एंड फास्ट कैसे लगता है। एरे में स्लो एंड फास्ट कैसे लगता है, या तो किसी नंबर में भी, नंबर कोई एरे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन नहीं है तब भी स्लो एंड फास्ट कैसे लगता है, ये कल हम आपको सिखाएंगे। और कल सोचना सीखेंगे कि बिना लिंक लिस्ट के भी कैसे सोचा जाए कि लग सकता है। तो बस जाइए, दोनों को सबमिट कीजिए और मिलते हैं।